हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेल से कोशिका। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, क्योंकि उत्पत्ति जो है मानव की उत्पत्ति यानी कि किसी के भी जीवन की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। क्योंकि जीवन का एक मूलभूत इकाई के रूप में हम कोशिका को मानते हैं। तो कोशिका के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है हमारा व्हाट इज अ सेल, यानी कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। डिस्कवरी ऑफ सेल्स की कोशिका को किसने खोजा है। तो मैं एक सिंपल सा बताए दे रहा हूं, फिर इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स, तो सेल को डिस्कवर किया है हमारे रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने 1665 में, लेकिन उन्होंने डेड सेल्स में किया था। और लिविंग सेल्स में किया है उन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, पढ़ेंगे फिर थ्योरी ऑफ सेल्स। थ्योरी ऑफ सेल्स में हम एमजे सिल्डन और स्वानजी का पढ़ेंगे कि जो हमारी कोशिका होती हैं जीवन की मूलभूत इकाई हैं, और जो नई सेल्स बनती हैं वे सेल्स के डिवीजन से ही बनती हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेल्स पे हम पढ़ेंगे 3, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और मेसोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये ग्रीक वर्ड के प्रोकैरियोन से लिया हुआ शब्द है, जिसमें सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये प्रोकैरियोन, जिसमें प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी प्राथमिक न्यूक्लियस। यानी क्या होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं वे साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है हमारी बैक्टीरिया हो गया। ठीक, और अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूकैरियोन। यूकैरियोन का होता है मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि एक सत्य न्यूक्लियस, सत्य केंद्रक। तो ट्रू न्यूक्लियस हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये काफी कॉम्प्लेक्स सेल्स कहलाती है। ठीक, और जो हमारी आती है थर्ड, मेसोकैरियोटिक सेल्स। तो जो मेसोकैरियोटिक सेल्स होती है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मिड स्टेज की सेल्स होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेसोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, अब पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जब हम कोशिका का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या उसका अल्ट्रा अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम उसका शेप पढ़ेंगे कि कोशिका कैसे किस आकार में होती है, लंबवत होती है, अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, साइज पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई, ओव्यूल हो गया, ठीक, लाइनर हो गई, और साइज जो होता है इसका 0.5 म्यू से 20 म्यू तक होता है। नंबर पढ़ेंगे, तो यूनिसेल्युलर सेल्स में तो एक सेल्स हो गई, और मल्टी सेल्युलर सेल्स में कई नंबर, डिफरेंट नंबर हो गए। ठीक, नंबर के बाद हम उसका सेल्स का अल्ट्रा अध्ययन करेंगे, तो हमें सेल्स में 2 चीज दिखाई देंगी, एक साइटोप्लाज्म और एक रहेगा प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करेंगे। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में हमारा आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। और प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आ जाएगा हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। गाइस तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ सेल से। पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज अ सेल। तो इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि आप देखे हैं, कोई भवन देखिए या घर देखे हैं कि जब घर को हम देखते हैं तो वो एक छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ होता है। उसी प्रकार जो हमारा जीव है, हमारा यानी कि हमारा शरीर या पौधे, वे क्या होते हैं, वे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। क्या, तो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, संरचना बना देती हैं। तो क्या, स्ट्रक्चर। तो यहां से ये हुआ कि एक संरचनात्मक इकाई है, ठीक। और जो हमारी सेल होती हैं, सेल किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, टिश्यू का। सेल हमारी टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से एक अंग बना, ऑर्गन, एक अंग से एक अंग तंत्र बन गया, और तंत्र से एक हमारा जीव तैयार हो जाता है। यानी कि जो कोशिका होती है ये एक संरचनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि एक क्रियात्मक रूप से भी कार्य करती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है ये संरचनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप से भी है, ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड है साइटोलॉजी, एक है सेल बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या है कि जो साइटोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड के साइटोलॉगस से लिया हुआ शब्द है, जिसमें साइटो का अर्थ होता है सेल और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि सेल यानी कोशिका का अध्ययन करना। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं, और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रक्चरल, हेरिडिटी, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, यानी कि जो साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी के अंदर केवल हम सेल की संरचना का अध्ययन करते हैं, और जो सेल बायोलॉजी होती है, कोशिका विज्ञान होती है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम उसकी संरचना का, अनुवांशिकी का, कार्यकी का एवं जैव रसायनिकी के गुणों, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक। दूसरा हमारा टॉपिक था डिस्कवर ऑफ सेल। तो कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने अपने द्वारा ही खोजा हुआ एक सूक्ष्मदर्शी से किसकी खोज की, सेल की खोज की। उन्होंने देखा कॉर्क सेल में उन्होंने देखा कि जब उन्होंने देखा तो उनमें एक मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने कोशिका रखा। लेकिन उन्होंने किस में देखा था, डेड सेल में देखा था, मृत कोशिका में देखा था, जो क्या थे, सेल वॉल, जिनको बताया गया, ठीक। जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उसका उल्लेख किया है पूरा। ये उनकी माइक्रोग्राफिया की, ये बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। फिर ये तो मृत सेल में देखा, लेकिन जीवित सेल्स में हमारे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जी ने देखा। उन्होंने सन 1674 में, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek जी ने 1674 में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। फिर जो हमारे डुजार्डिन 1835 में उन्होंने डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लास्ट बट नेम इज सारकोड। उन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव की खोज की, लेकिन उसका नाम क्या दिया, सारकोड दिया। फिर हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए जेई पुरकिंजे जी, उन्होंने सारकोड का नाम बदल के क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्म रख दिया। जिसमें प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है, प्रोटो मतलब प्रथम यानी फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, सबस्टेंस यानी पदार्थ, यानी कि पहला पदार्थ। तो हमारे जीवन का पहला पदार्थ क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह हमारी कोशिका होती है।